वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईन। और आज का हमारा उसी पुराने लेक्चर सीरीज का एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग आज कंक्लूजन पैराग्राफ सीखेंगे कि शॉर्ट एसेज में या इवन दो बाकी एसेज में भी हम लोगों ने कंक्लूजन किस तरह लिखना है। कंक्लूजन बिकम्स इजी जब हम लोग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखना बहुत ही आसान होता है। कंक्लूजन किस तरह लिखते हैं आज ये डिस्कस करेंगे। देखिए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है विथ फ्यू डिफरेंसेस, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी है। कंक्लूजन का काम क्या है कि ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने डिस्कस की उसको सम अप करें, उसको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करें। यानी कि ऊपर चाहे मैंने 3 पैराग्राफ्स लिखे, 4 पैराग्राफ्स लिखे, या अगर हम सीएसएस की बात करें तो हमने 20 पैराग्राफ्स लिखे, उन सब को कंक्लूड करना है। यहाँ पर एग्जामिनर को ये बताना कि यहाँ पर मैं अपने ऐसे को ख़त्म करा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इस पार्ट को छोड़ देते हैं, ये एक इंप्रेशन छोड़ेगा कि आपसे टाइम मिस मैनेज हुआ है और आपने अपने ऐसे को ख़त्म नहीं किया। अब ये क्या है? कंक्लूजन आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का ही रिफ्लेक्शन होता है। किस तरह रिफ्लेक्शन होता है? यानी कि वो सेम कंक्लूजन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, उसको ख़त्म करता है। जिस तरह हम एक बंदा है वो मिरर के सामने खड़ा होता है तो मिरर में वो खुद को देखता है, वो एक रिफ्लेक्शन है। इंट्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन हैज़ अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, वो इस तरह होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये पार्ट इसका जनरल स्टेटमेंट होता है, और वो जनरल से शुरू होके आके स्पेसिफिक पर ख़त्म हो जाता है। जबकि कंक्लूजन क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा। यानी कि वो यहाँ से स्पेसिफिक से स्टार्ट होगा और जनरल पे ख़त्म होगा, स्पेसिफिक टू जनरल होगा। किस तरह होगा? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में जो मेजर डिफरेंस है वो है लेंथ का। कंक्लूजन हमेशा आपके इंट्रोडक्शन से शॉर्ट होता है, और क्यों शॉर्ट होता है वो उसका रीज़न बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हमारे पास थे 3 पार्ट्स। एक था हमारे पास हुक, सेकंड था हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट, और थर्ड था हमारे पास समरी ऑफ द आउटलाइन। आपकी कंक्लूजन पैराग्राफ भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हुक पार्ट नहीं होता, बाकी 2 पार्ट्स होते हैं। वही तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट होता है, वही समरी ऑफ द आउटलाइन यहाँ पर भी रिपीट होता है। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि जो ट्यून है, ट्यून ऑफ राइटिंग, वो डिफरेंट होता है। वहां पे आप इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लिखते हैं, आप ये बताते हैं कि इस एसे में आगे जाकर ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी, जबकि आप कंक्लूजन में ये बताते हैं कि वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है। आपके कंक्लूजन में कभी भी आप न्यू सॉल्यूशंस नहीं देते, आप न्यू रेमेडीज नहीं देते। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं कि आपने ऊपर जितना भी आर्गुमेंट्स दिए हैं उसको यहाँ पर समराइज करके कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो रिपीटिशन होगा। देखिए, हमने एज इट इज कॉपी नहीं करना है, हमने इसको कॉपी नहीं करना कि जो इंट्रोडक्शन में लिखा है उसको कॉपी करें, बल्कि उसको पैराफ्रेज करेंगे, डिफरेंट सिनोनिम्स यूज करेंगे, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लेकिन बातें सारी वही होगी। उसके बाद कंक्लूजन जब भी आप स्टार्ट करेंगे, जिस तरह हम वहां पर तीसरी स्टेटमेंट लास्ट में लिखते हैं या दरमियान में लिखते हैं, यहाँ पर सबसे स्टार्ट में तीसरी स्टेटमेंट आएगा। जैसे ही कंक्लूजन स्टार्ट होगा तो तीसरी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, लेकिन उस तीसरी स्टेटमेंट से पहले हम यहाँ पर एक दो लफ्ज यूज करेंगे, जिसे हमने पहले भी मैंने बताया था कि इसको ट्रांजिशंस बोलते हैं या करेक्टर्स बोलते हैं। ये कोहेरेंसी के लिए यूज होते हैं। तो कंक्लूजन के अपने ट्रांजिशंस होते हैं, जिस तरह इन समेशन, इन अ नटशेल, कंक्लूसिवली, या इन कंक्लूजन, या टू कंक्लूड, ये सारे वर्ड्स हैं आपके कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आपका तीसरी स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद आपका समरी आएगा पूरे आउटलाइन का। जब आप ये लिखेंगे तो आपका कंक्लूजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो कंक्लूजन हमेशा आपके ऐसे से सॉरी आपके इंट्रोडक्शन से शॉर्ट होता है, आपके बॉडी पैराग्राफ से लॉन्ग होता है, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती।
हम देखते हैं कि कंक्लूजन पैराग्राफ के बाकी कितने पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आपके कंक्लूजन का डिस्कोर्स मार्कर, जिस तरह है आपका इन कंक्लूजन टू इन अ नटशेल, ये सारे आपके हैं डिस्कोर्स मार्कर है। उसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद हम अपने आउटलाइन के मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को सेंटेंस फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। कंक्लूजन के फिर दो टाइप्स है, ओपन टाइप है और क्लोज टाइप है। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या फर्क है और आपको कौन सा टाइप यूज करना चाहिए। देखिए, बुक्स की जो स्टाइल है वो अलग है, न्यूज़पेपर की स्टाइल ऑफ राइटिंग अलग है, वो जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। यहाँ पर ऐसे में आप अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग लिखेंगे। पहले मैं आपको कंक्लूजन समझाता हूँ, ओवरऑल जितने भी टाइप्स के कंक्लूजन है वो समझाता हूँ। एक है ओपन सर, एक है ओपन टाइप और एक है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या डिफरेंस है, जबकि मैंने जिस तरह पहले बताया कि जो हम ऐसे के लिए कंक्लूजन लिखते हैं उसमें एक होता है, जैसे हम डिस्कोर्स मार्कर यूज करते हैं या हम ट्रांजिशन यूज करते हैं, ट्रांजिशन के बाद हम अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद समरी लिखते हैं अपने पूरे आर्गुमेंट्स। ये होता है आपका क्लोज टाइप ऑफ कंक्लूजन। तो फिर ओपन टाइप क्या होता है, ओपन टाइप ये होता है कि समरी के बाद आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप उसके बाद कोई रिकमेंडेशन देते हैं, सॉरी रिकमेंडेशन नहीं बल्कि प्रिडिक्शन हम देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। ये होता है आपके ओपन टाइप के कंक्लूजन। उसमें ये होता है, ये अक्सर जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में ये होता है और जर्नलिस्ट ये यूज करते हैं कि वो फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी बता देते हैं या फर्दर क्वेश्चंस कर देते हैं, उसको अनआंसर्ड छोड़ देते हैं, या फिर आप लास्ट में कोई कोटेशन दे देते हैं। ये है ओपन टाइप ऑफ कंक्लूजन। जबकि आपके ऐसे में ये टाइप रिक्वायर्ड नहीं, ये बुक्स और जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए ठीक है, आप हमेशा क्लोज टाइप ही लिखे या किसी पर सिर्फ अपना थीसिस स्टेटमेंट और समरी ऑफ द आर्गुमेंट्स लिखे, इतना ही है कंक्लूजन। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम अपने इंट्रोडक्शन तो को दे दिया था, इसलिए हमारे लिए कंक्लूजन आसान बन जाता है। जितना इफेक्टिव आपने अपने इंट्रोडक्शन को बनाना होगा उतना ही इफेक्टिव आपने अपने कंक्लूजन को बनाना होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं कंक्लूजन का, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन का देखा, सेम इसी तरह एक एग्जांपल हमारे सामने स्क्रीन पर है आपके कंक्लूजन का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसके डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम कंक्लूजन स्टार्ट कर लेते हैं तो एक ट्रांजिशन यूज हुआ है इन कंक्लूजन, और फिर उसके बाद हमने अपना तीसरी स्टेटमेंट कंप्लीट लिखा कि सोशल मीडिया हैज अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म ग्लोबल कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये हुआ आपका कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, आपका तीसरी स्टेटमेंट कंप्लीट प्लेन बता देता है, वो यहाँ से यहाँ तक लिखा है। और फिर उसके बाद है आपके बाकी सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ये आपके कंक्लूजन का स्ट्रक्चर है। आपका तीसरी स्टेटमेंट यानी कि तीन चीजें इसमें आ गई, आपका डिस्कोर्स मार्कर। ये डिस्कोर्स मार्कर एक लाइन का भी हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि डिस्कोर्स मार्कर सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है। सो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। आप सिर्फ इन कंक्लूजन लिखे और बाकी छोड़ दे, फिर आप अपना तीसरी स्टेटमेंट लिखे और फिर उसके बाद आप अपने कंप्लीट समरी ऑफ द आउटलाइन लिखे। ये आपके सारे कंक्लूजन का स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐसे में रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी चीजें होनी चाहिए आप अपने ऐसे को वेल लिखने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए, तीन चार स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। एक ये है, एक वो बंदा है जिसके पास कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है। ये अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें। देखिए, आप जितना भी कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं लिखते, तो आपका ऐसे फेल हो जाएगा। इस टाइप ऑफ ये टाइप ऑफ ऐसे या राइटिंग इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा जी, अगर आपका कंटेंट वीक है लेकिन आपका स्ट्रक्चर फॉर्म स्ट्रांग है, आपको आता है कि चीजें किस तरह कनेक्ट करनी होती है, सेंटेंसेस किस तरह कनेक्ट करने होते हैं, तो ये फॉर्म चल जाता है, ये लोग पास कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा है, जो रिक्वायरमेंट है कि
हर स्टूडेंट को करना चाहिए, जो एग्जामिनर डिजायर करता है वो क्या है, वो ये है कि आपका कंटेंट भी स्ट्रांग हो और आपका फॉर्म भी स्ट्रांग हो, यानी कि आपके पास कंटेंट भी हो और आपको ये भी आता हो कि इंट्रोडक्शन किस तरह लिखे, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह लिखे, कंक्लूजन किस तरह लिखे, इन सब को कनेक्ट किस तरह करे और एक फ्लो हो, ये सारी चीजें किस तरह हो। तो एग्जामिनर ये चाहता है, लेकिन जिसको कोई भी नहीं आता हो वो भी नहीं चलता, कि न स्ट्रक्चर आता हो, न फॉर्म आता हो, न कंटेंट्स आपको पता हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज ऑल अबाउट ऐसे। आपका कंक्लूजन भी हो गया, आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया, और इसके बाद मैं आपको एक सैंपल ऐसे दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारे पार्ट्स जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, सिखाए, चाहे वो थीसिस स्टेटमेंट है, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ है या कंक्लूजन है, वो सारे के सारे मैं उसमें आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि ये पार्ट्स है और इस तरह ये लिखे जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।